हेलो स्टूडेंट्स। तो एल्काइल हैलाइड चैप्टर खत्म होने के बाद अब अपन लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। तो अभी अपन लोग जेई मेन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जेई एडवांस के अपन लोग क्वेश्चन लगाएंगे एल्काइल हैलाइड से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर एल्काइल हैलाइड्स के। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हीटिंग ऑफ 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन with sodium ethoxide and ethyl alcohol as a solvent gives X as a major product. Then the reaction of major product with mercuric acetate followed by water and followed by सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हमने कराया है। जो प्रोडक्ट X आपका मेजर आया था वो Y प्रोडक्ट देता है और Y हमको बताना है। तो देखिए भाई, अगर मैं 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन जो होगा वो आपका इस तरीके से होगा। ये ब्यूटेन, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर मैंने फिनाइल लगा दिया और सेकंड पोजीशन पर मैंने इसमें क्लोरो लगा दिया है। अब इसकी रिएक्शन अपन लोगों ने कराई है स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड हीटिंग के साथ। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 या E2 कराएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसके अटैक करने की जो क्षमता है वो तेज है, एकदम से वो अटैक कर देगा। और जब वो अटैक एकदम से कर सकता है तो वो ए सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन को फॉलो करेगा, जैसे कि SN2 या E2। चलिए, अब यहां पर एक और चीज है कि उन्होंने कहा हीटिंग उन्होंने कराई है, तो हीटिंग जो है एलिमिनेशन को फेवर करता है और यहां पर हमको देखने को मिलेगा एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन होने के लिए आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो एक बार डबल बॉन्ड आपका यहां आ सकता है, एक बार डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट ये इस वजह से होगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजीन है, तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आपका माना जाएगा। तो हम इसको एक्स कहे देते हैं, ठीक है। अब इस एक्स की रिएक्शन हमने इसमें एक्स को कराया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो देखिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, आपका वाटर ऐड होता है H+ एंड OH- फॉलोड बाय मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से होता है, जैसे कि अपन लोगों ने 11th क्लास में एक रिएक्शन अपन लोगों ने पढ़ी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ अपन लोगों ने पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने देखा था पानी का एडिशन, H2O का एडिशन एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था वो आपका मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करता है। तो मार्कोनिकोव एडिशन अगर हम इसका करेंगे तो मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपन लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर पानी का एडिशन हो जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर OH- आएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H आ जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका जो है, अगर मैं दोनों ही देखूं तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी आपका एक ही हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगर आप मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल में जैसे यहाँ कंफ्यूजन आ गई कि सर यहाँ तो दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन बराबर है, अब OH- नेगेटिव पार्ट कहां पे लगाएं, तो बेटा नेगेटिव पार्ट यहां पर लगेगा इसके जब आप मैकेनिज्म से जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन तो देखो बेटा बनना नहीं है, लेकिन इसमें एक ब्रिज बनता है। ब्रिज जो बनता है वो HgOAC का बनता है। Hg क्या करता है, दोनों बॉन्ड से इस तरीके से यहां से आपका Hg कनेक्ट हो जाएगा और जहां कम क्राउड होगी वहां पर आपका OH आ जाएगा, और जहां ज्यादा क्राउड होगी वहां पर आपका एसीटेट आयन आ जाता है, उसको रिप्लेस रिडक्शन किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तब वो H में रिप्लेस हो जाता है। तो इस केस में आपको यहां देखने को मिलेगा कि OH आपका यहां आने वाला है। तो इसका आंसर ये होगा, तो ये इसका आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये 2019 मेन में आया है। तो पहले अपन लोग 2019 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, यानी कि AgNO3 सॉल्यूशन के साथ इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट देगा। तो देखिए, AgNO3 की जब रिएक्शन कराई जाती है, अगर किसी का आपका AgNO3 की रिएक्शन आप RCl से कराते हैं तो इस केस में क्या होता है बेटा, RNO3 और PPT जो बनते हैं ना वो AgCl के PPT बनते हैं।
AgCl के पीपीटी बनते हैं, तो वही पूछ रहा है कि AgCl के पीपीटी किस में बन सकते हैं। तो बेटा उसमें बन सकते हैं जिसमें RCl बॉन्ड का टूटना संभव है। RCl बॉन्ड का टूटना जिस ऑप्शन में संभव है उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला केस देखते हैं। ए अगर मैं देखूं तो ए का जो केस हमारा बनता है वो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो आपका जो है एक विनाइल कार्बोकैटायन बनेगा जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो यहां पर Cl बॉन्ड का टूटना संभव नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर भी Cl नहीं जाएगा और यहां पर भी Cl नहीं जाएगा अपने आप, जब तक आप इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं डालते हैं। ठीक है। अब अगर मैं डी की बात करूं, ठीक है, डी ऑप्शन में देखिए आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड में अगर आप Cl निकालते हैं तो यहां जो कार्बोकैटायन बनता है वो एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो एक स्टेबल स्पीशीज है, स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, और अगर Cl का बॉन्ड यहां से टूट जाता है तो वो Ag के साथ आसानी से प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन दी हुई है। ये 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 2019 में। मेजर प्रोडक्ट हमको बताना है, यानी कि वाई हमको बताना है इसमें, ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर अगर हम देखते हैं इसको तो ये एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट है। ये आपको अगर दिखाई दे तो ये एक 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला गया है। लेकिन हीट जब इन्होंने लिख दिया है तो यहां पर हमारी एक कंफ्यूजन दूर हो गई है। देखिए जब एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब आप डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी क्लियर तो पहले ही बात हो जाती है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, SN2 या E2 कराता है। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री अगर ये होता तो संभावनाएं थी कि आपके SN2 ज्यादा होने की, 2 डिग्री में एलिमिनेशन ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। दूसरी बात, इसके पड़ोस में एक क्राउडेड मॉलिक्यूल CH3 भी लगा हुआ है, तो बेसिकली ये एलिमिनेशन ही कराने वाला है। लेकिन इन्होंने हीट लिख के बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन की संभावनाएं ही खत्म कर दी हैं। हीट जो होती है, टेम्परेचर जब आप हायर करते हैं तो एलिमिनेशन फेवर होता है। और ऐसा क्यों? टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो देखिए एंट्रोपी बढ़ जाती है, और एंट्रोपी के बढ़ने से क्या होता है, आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और एलिमिनेशन क्या करता है, एलिमिनेशन जब कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट में एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल से एक और मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एलिमिनेट होके, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब आपके बढ़ जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हायर टेम्परेचर जो फेवर करता है वो एलिमिनेशन को इस वजह से करता है। तो यहां पर आपका एलिमिनेशन होगा, पक्की बात है। अब देखिए हाइड्रोजन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं या फिर आप हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो या तो डबल बॉन्ड आपका ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स जो आपका होने वाला है वो आइदर ये होने वाला है, आपका नीचे डबल बॉन्ड बने, नीचे वाला हाइड्रोजन चला जाए और Cl यहां से चला जाए, डबल बॉन्ड यहां बन जाए, या फिर आपका डबल बॉन्ड यहां बन जाए। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपका जो X होगा वो आपका ये होगा, ये नहीं होगा। अब X में हमने HBr डाला है, तो देखिए तो मार्कोनिकोव एडिशन से आप इसमें Br लगा दीजिए। तो जब आप इसमें HBr डालेंगे तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। तो यहां पर आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है, तो Br आपका यहां पर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो यहां पर जब हम Br लगाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट बी इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए ये हमको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है।
Br की अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड के डिग्री की बात करूं तो ये एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट है जिसकी रिएक्शन एक सॉल्वेंट से हो रही है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर है नहीं, और सॉल्वेंट जो है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ना ही यहां पर हीट है, और ना ही यहां पर कोई अच्छा बेस है जो एलिमिनेशन कराए। तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से जो रिएक्शन फॉलो करेगी वो एक SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखिए जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसमें Br जब आप निकालेंगे तो यहां पर आपका एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन आपका बनेगा। अभी ये कार्बोकैटायन यहां पर OCH3 माइनस का जुड़ना अभी ना कराएं तो बेहतर है, क्योंकि एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। इसमें अगर आप क्या करा सकते हैं, आप एक शिफ्ट करा सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन शिफ्ट यहां पर हो जाए। तो अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो यहां पर मुझे एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखने को मिल जाता है। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अभी अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है तो अब OCH3 यहां पर अटैक आपका कर देगा। CH3OH का जो लोन पेयर है वो आपका यहां पर अटैक कर देगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो OCH3 CH2 CH3 आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट देख लेते हैं कहां पर है। तो इसका आंसर सी आपका जो है इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और यहाँ पर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका क्या करेगा, इसमें देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी। 2 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ आपके पास क्या या तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका SN1 करा सकता है या फिर E1 करा सकता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने के लिए ना तो आपके पास हीट है और ना ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो एलिमिनेशन कराए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी और SN1 यहाँ पर होगा, और SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN1 फेवर कराते हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन होने की वजह से उनका हाइड्रोजन इस Br के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इस Br को यहाँ से डिटैच कराने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर वो यहाँ से इसको डिटैच करा लेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। तो ये SN1 फॉलो करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखिए जो स्टेबल स्पीशीज आपकी बनती है उसकी एनर्जी कम होती है और अनस्टेबल की एनर्जी आपकी ज्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन जो है ये बेसिकली दो स्टेप में जाती है। पहला स्टेप जो इसका होता है, पहला स्टेप होता है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड विच इज स्लो एंड अनस्टेबल विद हाई एनर्जी, विद हाई पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, और बीच में जो बनता है इसका एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि एक स्टेबल बनता है इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब मैं आपको SN1 पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इसकी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो दो स्टेप की रिएक्शन है, तो पहली बात तो इसका सी ऑप्शन नहीं हो सकता, और पहले स्टेप की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पर, और दूसरे स्टेप की एनर्जी बराबर नहीं होगी क्योंकि पहला स्टेप स्लो होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो दो स्टेप में यहाँ पर रिएक्शन जाने वाली है, तो इधर A B D में से इसका आंसर हो सकता है। ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्टेप की एनर्जी ज्यादा होगी, और डी आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्टेप की एनर्जी दूसरे स्टेप की एनर्जी के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। पहले स्टेप की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो एक स्लो स्टेप है और वो एक अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहां पर ये तो आपका एक तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री सबस्ट्रेट।
3 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ आप SN2 तो नहीं करा सकते हैं, या तो आपकी E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, या फिर आपकी SN1 हो सकती है। या तो एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी तो SN1 होगी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। सोडियम इथोक्साइड इसमें आपने डाला हुआ है, तो सोडियम इथोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN1 या E1 कराए, सॉरी SN2 या E2 कराएगा। तो सिंपल बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर हम हीट पर भी ना जाएं तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 या E2 कराएगा। क्यों ऐसा होता है? SN2 और E2 एक स्टेप की रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप, और उसमें जो होता है कार्बोकैटायन नहीं बनता है, उसमें सीधा अटैक होता है। ठीक है, आइदर कार्बोकैटायन पर अगर न्यूक्लियोफाइल है और पड़ोसी हाइड्रोजन पर अगर वो बेस है। तो इतने फास्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस का, यही एक फंडा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से अटैक करेगा और इसी को अपन लोग स्ट्रॉन्ग, उसको इसी वजह से उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस से हमारी एक चीज क्लियर हो गई कि या तो ये SN2 कराएगा या फिर ये E2 कराएगा। अब SN2 तो करा नहीं सकता क्योंकि ये 3 डिग्री है, SN2 का ऑर्डर होता है 1 2 3, और E2 का क्या होता है 3 2 1। तो सिंपल बात यहीं खत्म हो जाती है। एक 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो एलिमिनेशन कराए। इसके बाद हमें इन्होंने एक और चीज बता दी है कि भैया हीट इन्होंने दे रखी है, और जब भी आपने हीट ज्यादा दे रखी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो एक ही बात होगी, एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एलिमिनेशन में अगर हम देखेंगे, और मैं इसको लिख देता हूं, नीचे मैं इसको लिखता हूं। एलिमिनेशन में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। ये जो आपका Cl है, ये H यहां से ले सकता है या फिर ये H यहां से ले सकता है। यहां पर कोई है नहीं जहां पर ये H लेगा, तो एलिमिनेशन होगी पड़ोसी हाइड्रोजन जो है, जिस कार्बन पे ये Cl लगा हुआ है उसके पड़ोसी हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से Cl निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं बात करूं कि हमने, देखिए आउट ऑफ द प्लेन इसकी ज्योमेट्री को दर्शाया गया है। मैं सिंपली इन द प्लेन में स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो एक तो आपका स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं ऊपर से हाइड्रोजन निकाल दूं, एक हाइड्रोजन, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दूं, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया। और एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकालूं और यहां से Cl निकालूं, और जो आपका बॉन्ड बने वो आपका यहां पर बने। तो आई होप अब आप मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मोर स्टेबल एल्कीन आपकी ये वाली होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अब ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है इसमें से? ये वाला, ठीक है, इसमें जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों जो आंसर है वो सब्स्टिट्यूशन के आंसर हैं। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एलिमिनेशन होगी। तो देखिए जेई अगर कॉम्पिटिटिव पर्पस से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हर बार हर क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलता है कि या तो सब्स्टिट्यूशन होने वाली है या फिर एलिमिनेशन होने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2019 में आया और 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें HBr एक्सिस में डाला हुआ है। एक्सिस माने रिएक्शन जो होने वाली है वो एल्कीन के साथ भी होने वाली है और ईथर के साथ भी होने वाली है। तो जैसा कि अगर कुछ बच्चों ने अभी एल्काइल हैलाइड ही पढ़ा है, ईथर चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर जो है जीसल मेथड होता है जिसमें आप ROR की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं और वो SN2 फॉलो करती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होने वाली। एक्सिस का मतलब है HBr इसमें काफी है, यहाँ पर भी अटैक करेगा और वहां पर भी अटैक करेगा। तो पहले अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो अपन लोग करा लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं डबल बॉन्ड की रिएक्शन कराऊं तो डबल बॉन्ड में है पाई इलेक्ट्रॉन और ये अटैक करेगा H पर। जब ये अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां पर अटैक करेगा तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पर बनाऊं या फिर यहां पर बनाऊं? तो आप कहेंगे सर यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज बनाइए क्योंकि वो इसके साथ रेजोनेंस में आएगा और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 5Rs। और एक और चीज है यहाँ पर OCH3 का क्या लग रहा है, प्लस M इफेक्ट लग रहा है जो इसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देगा। तो एक चीज तो मैंने देखी
कि जब मैंने पहले HBr के साथ रिएक्ट कराया तो यहां पर मुझे जो चीज देखने को मिली वो देखने को मिली कि CH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर आपका एक हाइड्रोजन फालतू आ जाएगा और यहां पर CH3। अब इस पॉजिटिव चार्ज की रिएक्शन Br के साथ होगी और यहां पर आपका ये Br लग जाएगा। तो एक HBr तो आपका इस तरीके से जुड़ गया। अब दूसरे HBr की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं HBr के साथ। अब इस HBr के साथ क्या होगा, देखिए ईथर कैसे रिएक्ट करते हैं, हालांकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिए। ईथर की रिएक्शन, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस H पर अटैक करेगा। इस H पर जब वो अटैक करेगा और जो Br है, जो Br नेगेटिव आपका है, इसको SN2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका C आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, H H H O और ये आपकी बेंजीन, इधर का पोर्शन में जो हूं अभी नहीं बना रहा हूं, जो है वो है। अब इसके लोन पेयर ने H पे अटैक किया H प्लस पे, और जो Br माइनस है वो आपका बैक साइड अटैक करता है इस कार्बन पर। जब ये बैक साइड अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड आपका जो है ब्रेक होने लग जाता है, क्योंकि जैसा आपने SN2 के मैकेनिज्म में देखा कि बैक साइड अटैक होगा हैलाइड आयन का और CO बॉन्ड का क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होना शुरू होगा तो ये O माइनस H प्लस पर अटैक करके OH बना लेगा और ये CH3Br निकल जाएगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा यहां से, वो आपको देखने को मिलेगा ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। डी इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ईथर की रिएक्शन अगर आपको कम समझ में आई है, जो बच्चे 12th पास हैं उनका ईथर जिनका हो चुका है, आई होप उनको ये समझ में आ गया होगा ईथर में। जैसे कि आप ROR की रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, कहीं पर रिएक्शन SN1 जाती है, कहीं पर आपकी SN2 जाती है। तो बाकी बच्चों ने जिन्होंने एल्काइल हैलाइड पढ़ा है अभी, तो एल्काइल हैलाइड में उनको ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमको एल्कोहलिक KOH डाला गया है। तो देखिए विनाइल हैलाइड में जब एल्कोहलिक KOH डाला जाता है तो विनाइल हैलाइड में HBr दो बार निकलेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद सोडा अमाइड जब इसमें लिक्विड अमोनिया में डाला गया है तो कुछ खास रिएक्शन नहीं होने वाली है। फिर से उसमें क्या हुआ है कि जो आपकी टर्मिनल एसिटिलीन यहाँ पर बनेगी, टर्मिनल एसिटिलीन सॉरी मैं कह रहा हूँ, टर्मिनल जो एल्काइन आपकी बनेगी वो उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हाइड्रोजन जो एसिडिक होगा वह NH2 के साथ निकल जाएगा और Na आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होने वाली है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्या सॉरी यहाँ पर H नहीं आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है, HBr निकलता है, तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक Br यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर एक H यहाँ से निकलेगा, एक Br यहाँ से डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे कि ये सेकंड स्टेप में ये बता रहे हैं कि इन्होंने सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया में डाला है, सोडा अमाइड इन्होंने लिक्विड अमोनिया में डाला है, तो जो बेटा टर्मिनल आपकी एल्काइन होती है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये कार्बन आपका sp कार्बन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है। तो नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके अंदर टेंडेंसी है को नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर ले, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इस वजह से H+ आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सोडा अमाइड जब आप डालेंगे तो HNH2 के साथ चला जाएगा और आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, C- और Na+। अब इसमें कुछ नहीं है, आपने लिक्विड अमोनिया डाला है तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही आ जाएगा, तो इसमें कोई नया काम नहीं होने वाला। हाँ, इसमें एक रिएक्शन बढ़ सकती थी, फिर से आपका यही प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज हो सकती थी, अगर वो सोडा अमाइड के साथ आपका CH3X डाल देते, अगर इसी रिएक्शन में वो अगर CH3X डाल दें तो NaX यहां से निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनता वो आपका ये आपका CH3 यहां पर आकर जुड़ जाता। ये प्रोडक्ट बन सकता था लेकिन ये बनेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने फर्दर इस रिएक्शन में कोई एल्काइल हैलाइड नहीं डाला है।
तो हमारा आंसर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, डी हमारा इसका आंसर सही हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं मेजर प्रोडक्ट हमको बताना है। तो देखिए इसमें Cl2 CCl4 के साथ डाला गया है। तो एल्कीन की रिएक्शन जब Cl2 X2 CCl4 के साथ होती है तो एक ट्राइंगल सा ब्रिज बन के यहां पर आपका दोनों तरफ Cl लग जाता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ये आपकी कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं जिसमें आपने Cl2 CCl4 डाला है तो उसमें आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखाई देगा। Cl ऐसे लग जाएगा और एक Cl टर्मिनल पर लग जाएगा। अब दूसरी बात इन्होंने डाला है AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर ये करा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां पर साइक्लिक होगी, देखिए कैसे। यहां पर जब मैं AlCl3 डालता हूं तो बेटा AlCl3 एल्यूमिनियम के पास जो होता है वैकेंट ऑर्बिटल होती है जो अकोमोडेट कर लेती है इलेक्ट्रॉन को। तो Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को दे देगा। और यहां पर जब Cl यहां से छोड़ के जा रहा होगा नेगेटिव चार्ज लेके, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो Cl यहां से चला जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और कहीं मूव नहीं कर सकता क्योंकि Cl का माइनस आई इफेक्ट है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो फटाफट से क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर फटाफट से अटैक कर देगा, क्योंकि रिंग साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और ये जल्दी से जल्दी इसको साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मजबूर कर देगा। पॉजिटिव चार्ज पर जब अटैक होगा तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये यहां पर यहां से भी अटैक हो सकता था। अगर देखिए यहां से अटैक होता तो रिंग ऊपर की तरफ बनती, तो रिंग ऊपर की तरफ नहीं बनेगी, अटैक यहां इस वाले से होगा, इधर से नहीं होगा, क्योंकि इधर OCH3 का क्राउड है जो रिंग को यहां बनने से मना कर देगा, रोक लेगा स्टीयरिक फैक्टर की वजह से। तो रिंग जो आपकी बनने वाली है वो इस साइड बनने वाली है, क्योंकि ऑप्शन में आपको इस तरफ भी रिंग देखने को मिलेगी। तो आप इस तरफ रिंग ना बनाएं क्योंकि OCH3 का जो क्राउड है वो उसको नहीं बनने देने वाला। तो यहां पर जो आपकी रिंग है वो इस तरीके की बन जाएगी, ये इस तरीके से, फिर ये कार्बन, इस पर आपका Cl है और फिर ये आपका पॉजिटिव चार्ज था जहां से इस पाई ने बॉन्ड बना लिया। जब इस है तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज आपका जो है वो यहां पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो ये रेजोनेंस कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर आ जाएगा, जब उसको ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्स्ट्रा स्टेबल कर देगा, जो कि आपका क्या है वो एक प्लस एम इफेक्ट की वजह से। अब क्या होगा, जो आपका AlCl4 माइनस है, AlCl4 माइनस, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा नेगेटिव छोड़ के और यहां पर डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। तो ये अरेनियम आयन जो कंसेप्ट होता है, अगर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, जिसमें आपका OCH3 इधर और आपकी एक 6 कार्बन की चेन जिसमें 4th कार्बन पर Cl होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है। देखिए कौन सा आंसर हो सकता है आपका, सी जो है इसका आंसर है। सी के बाद देखिए एक आंसर ए भी है। अगर आप रिंग इस साइड बनाते तो आपका क्या कहते हैं, आपका ए आंसर भी हो सकता था, जबकि ये बहुत ही आसान था, स्वाभाविक था कि हाइड्रोजन जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो आपका अटैक है वो इस तरफ से हो, क्योंकि रिंग वहां बननी चाहिए जहां पर क्राउड कम है। ठीक है, तो वो आसानी से बन जाएगी। तो ए आंसर की बजाय इसका सी आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं इसको अपलोड करूंगा, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाइड्रोजन इन द कंपाउंड ई। ये भी 2019 मेन का क्वेश्चन है, 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का। ये कह रहे हैं विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनता है,
फ्री रेडिकल जब बनता है तो फ्री रेडिकल आपका कौन सा बनना चाहिए? अल्फा फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, बीटा फ्री रेडिकल यहां पर अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं गामा हाइड्रोजन की बात करूं, यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और यहां पर एक फ्री रेडिकल डालते हैं तो फिर ये एक एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा। एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल जो होगा वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहां पर, देखिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा भी। तो आप मुझे ये बता दें कि हाइड्रोजन के जाने के बाद कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है जहां पर फ्री रेडिकल स्टेबल बने? तो यहां पर आपको देख पा रहे हैं कि गामा पोजीशन ऐसी है जहां पर हाइड्रोजन अगर निकले तो जो फ्री रेडिकल बनने वाला है वो एक एलाइल फ्री रेडिकल बनने वाला है जो रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना सबसे ज्यादा आसान होगा। तो गामा हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। तो आपका सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो ये भी 2019 जेई मेन का ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट हमको बताना है, इसमें अल्कोहलिक KOH आपने एक्सेस में डाला और हीट कराया है तो सिंपल एलिमिनेशन होने वाली है, बाकी इसमें और कुछ नहीं होना। लेकिन एलिमिनेशन होने के कई सारे इसमें रास्ते हैं। तो इसमें जो फंडा आप लगाएं वो केवल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लगा लें, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल। तो देखिए अगर मैं बात करूं एक्सिस में है तो दोनों Br आपके H को लेके उड़ने वाले हैं। तो देखिए मैं अगर इस वाले Br की बात करूं तो ये वाला Br जो है दो हाइड्रोजनों को लेके जा सकता है। सॉरी यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं छुपे हुए हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन आपका ये है, एक हाइड्रोजन आपका ये है। अगर मैं पहले वाले Br की बात करता हूं तो Br हाइड्रोजन यहां से लेके जा सकता है, Br हाइड्रोजन यहां से लेके जा सकता है। तो अगेन वही वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये वाला हाइड्रोजन जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहां पर एक एल्कीन बनाते हैं तो यहां वाली जो एल्कीन होगी वो इस वाली एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ये वाली एल्कीन बेंजीन के साथ क्या करेगी? रेजोनेंस करेगी। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एक कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है जो कि स्टेबल है। अब देखिए अब जो मेरा Br है नेक्स्ट वाला Br इस वाले हाइड्रोजन के साथ जा सकता है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ जा सकता है। तो किसके साथ जाए भाई? इसके साथ चला जाए, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां बना तो वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा जो फर्दर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होने वाला है, और इधर वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होगा। तो अगर मैं एक और प्रोडक्ट बनाता हूं, तो ये प्रोडक्ट आपका जो है स्टेबल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में। तो देख सकते हैं कहां पर है आपका ये प्रोडक्ट। ओके, बेंजीन के बाद एक ये वाला हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर उसके बाद एक और डबल बॉन्ड हो गया और उसके बाद एक इथाइल ग्रुप। तो डी आंसर जो है आपका वो सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको समझ में आया हो। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपसे जेईई मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ही कंसेप्ट, देखिए एल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। एल्काइल हैलाइड पढ़ाते हुए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉम्पिटिटिव अगर व्यू से, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। इंपॉर्टेंट आपकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होने वाली है। बाकी नेम रिएक्शन तो आप याद कर सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेट 11 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। जो और मेजर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, ऐसे कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड बनता है और बड़े ही आसान होते हैं, देखने में आपको डर लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो देखिए पहले स्टेप में AlCl3 और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप इसमें करा सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर मैं कराऊं तो ये वाला जो Cl है आप देख पा रहे हैं, ये Cl एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Cl जब इलेक्ट्रॉन दे देगा Cl इसके पास चला जाएगा, AlCl4 बनाएगा, और Cl जब जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव छोड़ कर जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के मैकेनिज्म जैसे आप हमने 11th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अगर मैं इसका जो हूँ प्रोडक्ट ये बनाता हूँ, पहला स्टेप अगर मैं देखूं रिएक्शन का, तो रिएक्शन का पहला स्टेप जो है, और इसमें एक H2O डाला गया है, एक सॉल्वेंट इसमें डाला है,
जो आपका पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट की एक खासियत होती है कि वो कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग को अलाउ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो पहला स्टेप जो मैं देख पा रहा हूं वो पहला स्टेप आपका ये बन जाएगा। अब ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, 1 डिग्री आपका कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि आपका इतना स्टेबल नहीं होता है। लेकिन सपोज करिए कि ये जो आपका छुपा हुआ हाइड्रोजन है अगर ये शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा। तो पहली बात यहां पर आपकी शिफ्टिंग होगी कौन सी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब होगी तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आ जाएगा और H आपका यहां आ जाएगा। तो ये जो आपका बना ये आपका एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए अगेन मैं क्या कराऊंगा, इस पॉजिटिव चार्ज का अटैक जो होगा वो एक पाई इलेक्ट्रॉन पर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक इस पॉजिटिव चार्ज पर होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा फिर से, क्योंकि एक ओपन है कार्बोकैटायन है, ये रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा। और अगर अंदर के ही इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबल कर दे और एक रिंग बन जाए जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है तो पूरे मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इस वजह से एक जो है काम हो जाता है। तो ये जो बनेगा आपका कंपाउंड वो कुछ ऐसा आपको देख के बनेगा। एक दो तीन कार्बन, 3 पे जो है 2 मिथाइल और इस पॉजिटिव चार्ज को इस वाले इलेक्ट्रॉन ने डोनेट किया तो एक बॉन्ड आपका बन गया यहाँ और पॉजिटिव चार्ज आपका फिर से यहाँ बन गया। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन फिर से आपका चला जाएगा और अरेनियम आयन घूम के फिर से आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अरेनियम आयन जो है दोबारा बन जाएगा और जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखिए रिंग फिर से इधर नहीं बनाई है हमने क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी अटैक कर सकता था, ऊपर से भी अटैक कर सकता था और ऊपर एक रिंग बन जाती 5 कार्बन की, लेकिन OCH3 क्राउड होने की वजह से आपकी रिंग जो है वो नीचे की तरफ बनेगी ताकि वो इससे कम स्टीयरिक हिंडर कर पाए। ताकि 5 कार्बन की रिंग होगी जिसपे ये होगा। तो प्रोडक्ट आपका डी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, डी के जैसा बिल्कुल बी है पर लेकिन ये इस तरफ इस वजह से नहीं बना क्योंकि OCH3 का जो है स्टीयरिक फैक्टर इसको डोमिनेट करता। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट बताना है इसमें। 2 डिग्री सबस्ट्रेट है हमारा, को लिख लेते हैं। ये एक 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, Br जो है 2 डिग्री और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, ये 2018 का क्वेश्चन है ठीक है। जब पेपर एक ही होता था, पेपर 10-10 नहीं होते थे तो क्वेश्चन जो है ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे, पर ये आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला है और यहाँ पर हमने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और 2 डिग्री यहाँ पर होते हुए हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम इथोक्साइड और स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल है, ये हमको याद करना होता है। स्ट्रॉन्ग ही आपका ये बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये 2 चीजें करा सकता है, या तो SN2 या फिर आपका E2। अब देखिए SN2 का जो ऑर्डर होता है वो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है और E2 का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। तो अगर ये 1 डिग्री होता तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन कराता और 3 डिग्री होता तो एलिमिनेशन करा देता, लेकिन यह है 2 डिग्री तो दोनों बातें यहां पर संभव है। अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है एक तो, और दूसरी बात क्या है कि इस 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के पास पास क्राउड भी है। तो जब क्राउड होगा तो सब्स्टिट्यूशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पर एलिमिनेशन होगा और हाइड्रोजन जैसा कि यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो हाइड्रोजन केवल आप एक तरफ से निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका सिंगल स्टेप में बनेगा बिना कार्बोकैटायन के बने, तो डबल बॉन्ड आपका यहां आ जाएगा।
तो E2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप वाला। अगर मैं इसको इवन मैकेनिज्म से फॉलो कराता तो देखिए पहली बात मैंने आपको बता दी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराएगा, SN2 या E2 कराएगा, ये हमको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आप SN1 और E1 कराने लगते, फॉर एग्जांपल आप E1 कराने लगे, एलिमिनेशन तो आप करा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करें E1 कराने लगे, E1 में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, Br आप यहां से निकाल के कार्बोकेटायन बनाएंगे पहले तो, फिर कार्बोकेटायन को मिथाइल शिफ्ट करा के एक मिथाइल यहां ले आएंगे, फिर हाइड्रोजन लगा के डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो एक मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल यहां पर, डबल बॉन्ड यहां पर। तो ऐसा भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डबल बॉन्ड आ और उसको आप सही आंसर लगा सकते थे। लेकिन आपको क्या है, जो चीजें मैं अब तक आपको पूरे क्वेश्चंस में, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको बताता आया हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस SN2 करा सकता है या फिर वो E2 करा सकता है। अब अगर वो 1 डिग्री होता तो SN2 के ज्यादा चांसेस होते, और 3 डिग्री होता तो E2 के ज्यादा चांसेस होते। अब क्या है, वो 2 डिग्री है, तो यहां पर हमने देखा कि 2 डिग्री के पड़ोस में तो SN2 भी होने के चांसेस हालांकि कम होते हैं 2 डिग्री में, एलिमिनेशन ज्यादा फेवर करता है। लेकिन 2 डिग्री के बाद यहां पर Br के पास और भी क्राउड है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन तो होना संभव है, तो यहां पर एलिमिनेशन होगा। और E2 क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन बनता तो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर आपका सी आ जाता। लेकिन आपको एक स्टेप में कराना है, हाइड्रोजन निकालिए, E2 मैकेनिज्म है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, Br यहां से डबल बॉन्ड तुरंत बन जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2017 मेन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड फॉर SN1। तो SN1 का आपको ऑर्डर लगाना है। SN1 का ऑर्डर बेटा क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर आपको लगाना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो देखिए पहले वाले में अगर आप हेलोजन निकाल दें, पहले वाले में अगर आप हेलोजन यहां से निकल जाएगा, Cl यहां पर है, इसको निकाल दें और कार्बोकेटायन बनाए, तो ये आपका फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले में अगर आप क्या करेंगे, हेलोजन निकाल के कार्बोकेटायन बनाएंगे तो आपका ऐसा बनेगा। थर्ड वाले में अगर आप पैरा पर क्या लगा रहे हैं, OCH3, पैरा पोजीशन पर बेंजीन की OCH3 है जो कार्बोकेटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, और यहां पर CH2 जो है, यहां पर आप Cl निकालेंगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, RS 5 तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, प्लस प्लस एम इफेक्ट है जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो सबसे भयंकर जो होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो इसमें हो जाएगी, इस वाले में, क्योंकि ये जो है आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और ये 2 डिग्री की बात। लेकिन अरही के हिसाब से अगर हम देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेजोनेंस पहले में आएगी और मेसोमेरिक इफेक्ट आप देखेंगे, तो इसका कार्बोकेटायन भयंकर स्टेबल है, तो यहाँ से Cl बहुत आसानी से चला जाएगा, मतलब जाएगा ही जाएगा, तो SN1 सबसे ज्यादा फास्ट होगी। तो इसका आंसर होगा C, फिर A, फिर B, CAB, थर्ड 1 सेकेंड, थर्ड, ओके ये उल्टा है, ग्रेटर देन का है, तो थर्ड इधर आ रहा है, थर्ड का सबसे तेज होना चाहिए, तो थर्ड फर्स्ट सेकेंड, बी जो है इसका आंसर होगा। तो ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट जेई मेन क्वेश्चन फॉर एल्काइल हैलाइड। ये काफी हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जेई एडवांस के अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसके चैप्टर के अपन लोग नीट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर कुछ समझ में आया होगा। तो जैसे कि आप जेई मेन के क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैं फिर से आपसे यही बात कहूंगा कि अगर आप एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, और कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2, देन कंपटीशन बिटवीन E1 एंड E2, एंड देन कंपटीशन बिटवीन SN1 SN2 E1 E2, इन चारों के बीच में कंपटीशन करेंगे और कौन सी रिएक्शन होने वाली है ये जांच करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, या सब्स्टिट्यूशन होगा तो कौन सा होगा, एलिमिनेशन होगा तो कौन सा होगा, ये सब चीजें पढ़ने के बाद हम जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं जेई मेन में, हाल ही में आए हैं, तो जेई मेन का भी लेवल काफी अच्छा होता है, और एडवांस में भी आपको, एडवांस में तो बिल्कुल आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में कंपटीशन करके ही आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या है। तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, इसमें मेन चीज यही है। बाकी नेम रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं वो बहुत आसान है, उसको तो आप याद कर लेंगे। मोस्टली नीट में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे भी आ जाते हैं और डायरेक्टली नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आप जो है पढ़ते रहें। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर मैं ही खत्म करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा एल्काइल हैलाइड के, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।